राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी की। दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एकादशी की, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपके पास भगवान विष्णु के भी जो भी स्वरूप हैं, जैसे लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान, जो भी आपके पास हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान वगैरह करके भगवान का मंदिर को साफ करें, मंदिर को सजाएं और भगवान विष्णु को गंगा जल से या शुद्ध जल से या पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु भगवान का श्रृंगार करें, पीले वस्त्र पहनाएं। और इस दिन मोहिनी एकादशी है तो इस दिन आप अपना भगवान को बेला के फूल से या कमल के फूल से या पीले फूल से अच्छी तरह से सजाइए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा वगैरह जरूर से पढ़ें। और विष्णु की कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपके पास किताब वगैरह नहीं है विष्णु कथा की तो आप वीडियो को खोलकर सुन सकते हैं। और एकादशी का आपको जैसे मालूम है कि एक दिन पहले से व्रत चालू हो जाता है और तीसरे दिन तक का रहता है। मतलब तीसरे दिन पारण करने का समय भी रहता है, वो समय आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। चलिए हम सबसे पहले आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा की कथा सुनाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। मोहिनी एकादशी। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने से की क्या विधि है, ये सब उससे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग से बहुत दुख भोगे, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी का व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वे अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था।
जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगा। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों से ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, जब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज से निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मार से भी इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि को बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में वे गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य शेष कोई व्रत नहीं है। उसके महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्र गोदान के पुण्य के बराबर है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं। तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। बोलो एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। गर्मी की वस्तुएं आप दान पुण्य कीजिए, जैसे पंखा है, चप्पल हैं और ठंडा पानी है, शरबत है, इस तरह का दान करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको पारण दूसरे दिन सुबह द्वादशी वाले दिन करना चाहिए। किस टाइम करना चाहिए इसकी सब वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।